Good morning, my dear student. Today, our topic is genocide of Kashmiri Pandits. So, let's begin our topic. Genocide of Kashmiri Pandit. First term is genocide. How we can derive what is genocide? As we know, when a large number of people are getting killed by any community or groups, then we can say this is a genocide. It's a very negative approach, negative ideology, but unfortunately it's already has been happened in our many areas in the earth. So the context of Kashmiri Pandit means Kashmiri Hindu. When we are talking about, so it's the most important thing that हमारा जो भारत है, यहाँ पर बहुसंख्यक जो आबादी है वो हिंदू की है और कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं। तो हमारे संविधान में उनके लिए व्यवस्था दी गई है कि सबका धर्म, सबके अधिकार, सबके कर्तव्य सब सुरक्षित रहें, उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जब भी कहीं भी जो एक्सट्रीमिस्ट है या कह लीजिए कि कुछ लोग उस अपने धर्म को समझ नहीं पाते, उसका दुरुपयोग करते हैं या अपनी आइडियोलॉजी थोपना चाहते हैं किसी के ऊपर, तो ये बड़ी समस्या गंभीर होती है। ये चाहे वो हमारे शासक हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे कोई भी हो, जो भी किसी के ऊपर शासन करना चाहता है और गलत तरीके से वो सोचता है कि नहीं हमारा ही जो तरीका, जो वे ऑफ थिंकिंग है, मेरा थॉट प्रोसेस है, केवल वही सही है, बाकी सब गलत हैं, तो ऐसी स्थितियाँ समाज के लिए बहुत भयंकर होती है। यह जितनी जल्द समाप्त हो उतनी अच्छा है। तो जेनोसाइड जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, यह बहुत ही दुखद स्थिति रही हमारे देश के लिए और एक कलंक है हमारे इस जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसके ऊपर कलंक है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या कि 1989 में वहाँ पर एक बहुत प्रबल विचारधारा ने अपने भयंकर जो है रौद्र रूप में आई, जो बड़ा नुकसानदेह हुआ। और उसमें क्या हुआ, मुख्य रूप से इस्लामिक जो पैटर्न था, आप उसको एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते हैं। तो 1989 में इसकी जो अंकुर हैं वहाँ से शुरू हुए, जनरेट हुए। और 1989 में क्या हुआ कि अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए और हॉबी होने के लिए अनाउंस हुआ और अनेकों तरह के से समस्याएं खड़ी की गई कि जिससे जो वहाँ का हिंदू है, कश्मीरी पंडित है या गैर हिंदू कह लीजिए, जो भी जो है गैर हिंदू नहीं, जो भी गैर मुस्लिम है, उसके लिए समस्या खड़ी की गई कि या तो वह मुस्लिम धर्म अडॉप्ट कर ले और नहीं तो उसके लिए समस्याएं आने वाली है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि 1989 में दिन में ही ये जो पंडित टीकालाल टप्पू थे, ये वहाँ के बहुत प्रसिद्ध हिंदूवादी नेता थे और उनका सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उसके बाद स्थिति और भयंकर होती गई और 19 जनवरी 1990 को इतनी बीभत्स घटना हुई कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को, जो हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे थे, मतलब जो उनकी तहजीब थी, एक गंगा जमुनी आप कह सकते हैं, मिलीजुली संस्कृति थी, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्टों ने बहुत ही भयंकर नुकसान पहुंचाया हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है। और वहाँ पर इतनी भयावह थी स्थितियाँ कि पहले तो उसमें, जैसे अगर हम वहाँ की थोड़ी सी और पीछे की बात करें कि क्या स्थिति थी, तो वहाँ का जो
डेमोग्राफिक जो है पैटर्न था, वो वहाँ पे एक है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, जो वहाँ के लोगों को यूनाइट करती है और उनको यह व्यवस्था करती है कि आप अपने विचारों और अपने संगठन को कैसे मजबूत करें और किस तरीके से अपनी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखें। तो उन्होंने कहा कि 1990 में हमारे इस घाटी में 75,343 की पॉपुलेशन थी उनकी, जो कि 1992 में क्या हुआ, 1990 से 1992 में 70,000 लोग जो है वहाँ से पलायन कर गए। क्यों? क्योंकि ये जो स्थितियाँ थी वहाँ की अव्यवस्था थी। आप जानते हैं कि बिना शांति के, बिना अच्छे प्रशासन की, सुरक्षा की कोई व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। विकास करने की पहली सीढ़ी है कि आपको सुरक्षा और शांति मिलनी चाहिए। तो इतने लोग पलायन कर गए, यानी 1990 में जो ये कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति बोलते हैं कि 75,343 वहाँ की पॉपुलेशन थी, और 1990 से 1992 के बीच में 70,000 बची। 70,000 वहाँ से पलायन कर गए, मूव कर गए। और उसके बाद अब आज की क्या है कि 30 साल बाद आज वहाँ केवल 800 हिंदू फैमिली है, केवल 800 हिंदू फैमिली बची है। और उस समय जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, वहाँ की जो पीएम थी बेनजीर भुट्टो, इन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया, और इन्होंने ये जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी थे, उनको भड़काया और उनको कहा कि आप वहीं पे रह करके जो है अलग पाकिस्तान की मांग करो। और इनकी भी बहुत भूमिका थी, इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट तरीके से सबको एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया इन्होंने, इस पूरे जो एक तरह से पूरा जो मूवमेंट था, एक नैरेटिव्स को जो है हेगोमनी इस्टेब्लिश करने के लिए। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर यानी जो 20वीं सेंचुरी थी, वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की संख्या 10 लाख थी, हिंदू मतलब जो है। और उसके बाद अब क्या है कि अब वहाँ पर केवल 9,000 फैमिली है, यानी 10 लाख की जो 10 लाख की उनकी पॉपुलेशन थी, अब केवल 9,000 की आ गई। और 1941 में एक सेंसस हुआ 1941 में, वहाँ पर हुआ कि कश्मीरी जो हिंदू हैं उनकी संख्या 15% है, और 1991 में जो सेंसस हुआ उसमें आया कि केवल 1% वहाँ बचा है। और जब ये सारी घटनाएं हो रही थी वहाँ पर उग्रवाद की, तो जो हिंदू मुस्लिमों के बीच काफ़ी कुछ समरसता बची हुई थी, उग्रवादियों ने मिल करके उन सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन अगर वो शांति नहीं स्थापित कर सकता, सुरक्षा लोगों में भावना नहीं भर सकता, संस्कृति और सभ्यता के साथ जीवित रहने को और लोगों को जीवन जीने के अधिकार या उनकी अधिकार और कर्तव्यों की सुरक्षा नहीं कर सकता अपने के साथ में, तो वह अधिक दिन नहीं चल सकता। क्योंकि हम तभी अपने आप देखिए कि आप कब विकास करेंगे, जब आप सुरक्षित होंगे, शांत होंगे और आपके पास संसाधन होगा जिससे आप अपने जीवन में विकास कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास संसाधन है, शांति नहीं है, तो आप विकास नहीं कर सकते। और अगर आपके पास सुरक्षा नहीं है तो आप बेचैन रहेंगे, शांत आपका मन नहीं होगा, तो कर नहीं सकते। इसलिए विकास करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है? हमको सबसे पहले पीस चाहिए। क्या चाहिए? हमको सबसे पहले पीस चाहिए, यानी शांति चाहिए। बिना शांति के विकास नहीं कर सकते। उसके बाद क्या चाहिए? हमको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी, हमको सुरक्षा चाहिए। बिना सुरक्षा के हम विकास नहीं कर सकते। यानी शांति पहली आवश्यकता है अगर हमें विकास करना है, सुरक्षा। उसके बाद हमको क्या चाहिए? वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चाहिए। क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जो सिक्योरिटी है
जो पीस है इसमें काफी योगदान एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था कि जो 1990 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पर कांग्रेस का शासन था और पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। और इसी टेन्योर में यानी 1990 में जो जम्मू एंड कश्मीर था वहां के जो सीएम वो फारूक अब्दुल्ला थे। फारूक अब्दुल्ला वहां से सीएम थे और उनकी जो पार्टी थी वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो दोनों जगह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह कंट्रोल नहीं किया इस चीज को। अब देखिए बहुत सारी घटनाएं होती हैं इंडिया में, आप देखते होंगे। हमारे कुछ सेकुलर लोग हैं जो सेकुलर देखते हैं। सेकुलर ही एक तरह से अभिशाप है हमारे देश के विकास के लिए, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। उसकी आड़ में एक घोषित आतंकवादी जो अगर उसको फांसी की सजा होती है पूरा ट्रायल के बाद, मतलब कंप्लीट ट्रायल, उसके बाद एक रात में भी उसको सजा ना हो, फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल जाए या कुछ भी हो जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट को रात में खुलवाते हैं। अब बताइए जब दिन दहाड़े हत्या की जा रही है और 19 जनवरी 1990 को हजारों कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, उनके घर फूके जा रहे हैं और ऐलान हो गया मस्जिदों से कि आप लोग घर छोड़ दें। हमको या क्या चाहिए, हमको कश्मीर कैसा चाहिए, पाकिस्तान बनाना हमें पूरे कश्मीर को। और हमको हिंदुओं की जो औरतें हैं उनको चाहिए लेकिन बिना पुरुषों के, यानी जो पुरुष हैं वो घर छोड़ दें और स्त्रियां अपनी वहीं छोड़ दें। तो स्त्रियों के साथ उन्होंने बलात्कार किया और बहुत ही नुकसानदेह पहुंचाया, बहुत नुकसान किया। तो उस समय भी देखिए सुप्रीम कोर्ट भी थी, उस समय भी हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट उस समय भी थी, हमारी आर्मी भी थी उस समय, और हमारे पास गवर्नमेंट भी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट भी थी, आर्मी भी थी और गवर्नमेंट भी थी। इन तीनों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। और हमारा प्रेस भी था, तो प्रेस क्या करेगा? जब उसकी बात सुनी जाएगी तभी तो होगा। तो ये तीनों मौजूद थे, तीनों ने कुछ किया नहीं। इससे क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ऐसा हुआ कि अगर आपको अपना वजूद बचाना है, किसी को भी अपनी चीज को, तो आप इतना शांत मत होइए कि दूसरा आपको नीलाम करता हुआ घूमे। किसी को उतने राइट दीजिए जहां तक आपका सेल्फ प्राइड, आत्मगौरव, स्वाभिमान पर ठेस न पहुंचे। जिस भी घटना से आपके जीवन में स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है, आपके विचारों के विरुद्ध आक्रमण होता है। कैसा आक्रमण? जो वास्तव में जनता, जो समाज है उसके भी खिलाफ हो। क्योंकि खिलाफ तो कोई भी किसी विचार से हो सकता है, लेकिन वह स्थिति दयनीय है। कौन सी? जब वह समाज के लिए भी खिलाफ हो। तो अपने जीवन में किसी को इतना राइट, या समाज में इतना राइट अपने उसमें मत दीजिए कि वह आपको, आपका स्वाभिमान, आपका आत्मगौरव, आपका परिवार, आपके समाज को नुकसान पहुंचाना लगे। तो वहां तुरंत स्टॉप कीजिए। जो भी निर्णय लेना हो उसको कठिन से कठिन निर्णय लेना। अगर उस समय स्थिति हुई होती और केवल जैसा मैंने बताया जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हरकत में आया होता, एक्सरसाइज किया होता अपने पावर का, तो क्या ये घटना हो पाती? बिल्कुल नहीं होती। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जो जब JKLF था, वहां का एक ऑर्गेनाइजेशन था उग्रवादी, JKLF ने कहा कि इनकी हत्या, पंडित टीकालाल टपलू की हत्या मैं नहीं की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। उसके बाद
4 जनवरी 1990 में हिजबुल मुजाहिदीन ने घोषणा किया, पहले ही 1989 के लास्ट महीनों में, कि जितने लोग हैं सब लोग, जितने हिंदू हैं सब छोड़ दें, घाटी छोड़ दें और चले जाएं। आप बताइए कि जो घर होता है व्यक्ति का है, ये मनोभावना यानी उनका भावना लगाव होता है अपने घर से, भावनात्मक लगाव होता है व्यक्ति को घर से। इसी कारण एक जो है जेम्स मिल है वो कहते हैं कि हर व्यक्ति यानी अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, ऐसा हो नहीं सकता हालांकि, लेकिन उनका ऐसा हो सकता मे भी, लेकिन पिता की जो संपत्ति है उसको नहीं भूल सकता। अब बताइए अपना घर छोड़ करके रातों रात कहाँ जाएगा व्यक्ति? लेकिन हुआ ऐसा, रातों रात छोड़ करके गए। तो जब भी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप जागरूक होइए और अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति इतना सचेत रहिए कि आपके अधिकार, आपके कर्तव्य का दुरुपयोग कोई दूसरा ना करे। आपके आत्मसम्मान की रक्षा आपको खुद करनी होगी, दूसरा कोई आपके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेगा। और जब भी आप, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे समय हो, कुछ भी हो, अगर वह आपके आत्मसम्मान, आत्मगौरव को ठेस पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, या ऐसा विचार भी रखता है, तो आप उससे उचित दूरी बनाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व जीरो है और आप रह नहीं पाएंगे कहीं, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने आत्मसम्मान, अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करे, तभी उसका विकास हो सकता है। क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, और धर्म क्या है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ। धर्म का मतलब ये नहीं 4 घंटे आप पूजा पाठ करें, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हाँ, वो भी एक अंग है उसका, शांत अपने विकास के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन ये क्या है? एक तरीका है जीवन जीने का। इट्स अ साइंटिफिक वे, इट्स अ साइंटिफिक वे हाउ वी कैन अलाइव। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ। अब क्या हुआ, क्या स्थिति है कि 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने जो JNK था, जम्मू और कश्मीर था, उसको 2 पार्ट में यानी यूनियन टेरिटरीज बना दिया उसको। एक का नाम उसने रखा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम लद्दाख। 5 कब रखा? 5 अगस्त 2019 में। नाउ इट इज फैमिलियर एट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एंड इज this act is on effect October 3rd October 1919 3rd October 1919 came into effect of this act, and abolition of Article 370 Article 370 already has been mentioned in our Indian Constitution. This provision provide a special power of Jammu and Kashmir. This is we can say this is also very same thing, but I think in future we will discuss about this matter. And nowadays you watch, if you want to know more about this topic, then all of you watch the Kashmiri Files. It's based on Kashmiri problems, Kashmiri genocides, all those matters I think cover very good intelligence here, which is directed by Vivek Agnihotri. Then our last conclusion, how we can save without community, without religion, without thought process, without unity, without integrity, without self-pride. Nobody can live anywhere. So
first of all, our duties. Anyhow, we should save our community, our religion, our culture. So that's all for today. Let's conclude, and we will meet soon.